हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ वी लुकअप के बारे में डिटेल में, क्योंकि अक्सर वी लुकअप को अच्छे से लोग समझते नहीं हैं और इसके लिए सोचते हैं कि वी लुकअप फार्मूले का कोई यूज नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर वी लुकअप अच्छे से नहीं जानते हैं तो समझिए उस कंपनी में अच्छे से वर्क कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इसका 4 एग्जाम्पल देने वाला हूँ और अगर चारों एग्जाम्पल अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो आज के बाद से कभी भी कोई दूसरा वीडियो वी लुकअप का देखने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन का आपका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए इसका एक लाइव डेमो मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए वी लुकअप क्या करता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए मैंने एम्प्लॉई आईडी क्या किया है, यहाँ पे लिखा 104 और मैं टाइप करता हूँ 101 और जैसे 101 लिखा इंटर बटन दबाया तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया राजकुमार, डिपार्टमेंट आ गया HR, डेजिग्नेशंस मैनेजर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, लोकेशन दिल्ली। फिर से देखो मैं आईडी चेंज करता हूँ 103, तुरंत बता दिया अमन वर्मा, IT, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, बेंगलोर। देखिए कैसे हो रहा है, बस मैं आईडी चेंज कर दे रहा हूं और डाटा हमारे सामने निकल के चला आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं वी लुकअप का प्रयोग यही है। वी लुकअप करता क्या है, किसी भी बड़े से डाटाबेस में से, किसी भी बड़े से डाटाबेस में से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे मतलब नहीं। वी लुकअप करता क्या है, बस कोई भी आईडी आप लिखिए या कोई भी नाम लिखिए और उसके हिसाब से सारा डाटा बता देता है। तो देखिए मैं आईडी लिख रहा हूं और इस आईडी के हिसाब से इसमें से डाटा यहां पे फाइंड करके बता दे रहा है। तो वैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, और जब कई बार हम लोग काम करते हैं तो डाटा बहुत ज़्यादा रहता है और पार्टिकुलर किसी पर्सन का डाटा खोजना हो तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर उस टाइम को बचाना है और एक सर्च बॉक्स बनाना है तो वी लुकअप तो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए टाइम भी बचाते हैं और वी लुकअप को अच्छे से सीखते भी हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए हमने लिखा है एम्प्लॉई आईडी, दूसरा हमने दिया एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, किस पद पे काम कर रहा है, ज्वाइनिंग डेट क्या है इन लोग का, सैलरी क्या है और लोकेशन क्या है, मतलब किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं। अब सपोज जहां पे हम काम कर रहे हैं वहां पे ऐसे 100, 200, 500 डाटा बनाया गया और उस समय हमसे बोल दिया गया कि बाबू 101 वाला आईडी का मुझे डिटेल बता दो या 104 वाले आईडी का मुझे डिटेल बता दो। तो मैं आपको बता दूं पूरा डाटा खोजना पड़ेगा और पूरा डाटा जब सर्च करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर वी लुकअप लगा देते हैं तो देखिए बस कुछ सेकेंडों में निकल के चला आ रहा है कि राजकुमार नाम है, HR डिपार्टमेंट है, मैनेजर है और सारा डिटेल बता दे रहा है। तो वो कैसे होगा, ये संभव कैसे है, क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, चलिए हम कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और आप लोग भी क्या करिएगा, ऐसे डाटा बना लीजिएगा। डाटा बनाने के बाद से फिर से ऐसे हेडिंग बना लीजिएगा और आपको करना क्या है, ऐसे हेडिंग बनाने के बाद से सबसे पहले जो एम्प्लॉई आईडी है हमारा, उसमें से कोई एक आईडी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैंने कोई एक आईडी सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया और जो एम्प्लॉई आईडी लिखा है यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके लाके पेस्ट कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि 102 आईडी का डिटेल एक बार में यहाँ पे आ जाए और एक बार में 102 आईडी का डिटेल यहाँ पे एक बार में आ जाता है। और उसके बाद से चाहे 101 लिखूं, चाहे 103 लिखूं, चाहे 104 लिखूं या चाहे कितना हो डाटा बनाऊं, बस जैसे आईडी लिखूं उसका डिटेल यहाँ पे आ जाए। क्योंकि देखो डाटा कम है तो खोजने में तो आसान है, लेकिन यही डाटा ज़्यादा रहेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं डाटा छोटा इसलिए बनाया हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ, नहीं तो डाटा मैं भी बहुत ज़्यादा बना देता।
लेकिन दिक्कत आपको होगा कि सही से समझ नहीं पाते। तो फार्मूला जब समझ जाएंगे तो डाटा चाहे छोटा हो चाहे डाटा बड़ा हो, आराम से उसका प्रॉपर हम यूज कर ले जाओगे। तो चलिए, हम लोग को आईडी के हिसाब से नाम पता करना है, डिपार्टमेंट पता करना है, डेजिनेशंस पता करना है, ज्वाइनिंग डेट पता करना है, सैलरी पता करना है, लोकेशन पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू करेंगे और इक्वल टू करने के बाद हम लिखेंगे भी लुकअप। समझिएगा, इक्वल टू भी लुकअप। और यहाँ पूछ रहा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में हम लोग आईडी लेंगे क्योंकि आईडी के हिसाब से हमको देखना है। तो हमने लुकअप वैल्यू में आईडी ले लिया, कामा कर देंगे। अगला टेबल एरे, मतलब किस टेबल से डाटा को फाइंड करना। तो मैंने क्या कर दिया, पूरा यहाँ पे टेबल ले लिया और फिर से कर दिया मैंने कामा। उसके बाद से पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब यहाँ पे है किस कॉलम का रिजल्ट आपको देखना है। तो सबसे पहले दूसरा कॉलम का रिजल्ट देखना है, क्योंकि आईडी के हिसाब से हमको नाम देखना है। तो दूसरे नंबर पे यही है, तो हम कर देंगे 2 कामा। और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए रहा है, एक दे रहा है अप्रॉक्स मैच और एक दिया एग्जैक्ट मैच। तो मैं आपको बता दूं भी लुकअप में हमेशा एग्जैक्ट मैच कराना चाहिए, इसीलिए भी लुकअप में हमेशा एग्जैक्ट मैच कराने के लिए हम लोग 0 लगाते हैं और 0 लगा के ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। और जैसे मैंने ब्रैकेट को बंद किया और मैं इंटर बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे 102 पे किनका नाम है, नेहा सिंह। जस्ट यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा 103, तो बता दिया क्या, अमन वर्मा। मैंने यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ पे 101 बता दिया राजकुमार। तो ये फार्मूला 100% काम कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल आप लोग से यह है कि सर अगर मान के चलिए हमने एक तो निकाल लिया, क्या हम खींचेंगे तो रिजल्ट आएगा। देखिए मैंने जैसे ही खींचा रिजल्ट क्या हो गया, एरर आ गया। तो जाहिर सी बात है नाम तो निकाल लिया, अब मान लो 1 2 3 4 5 और रिजल्ट निकालना है। तो दिक्कत यहाँ पे यह हो रहा है कि जब 5 रिजल्ट निकालना है तो 5 बार फिर से फार्मूला लगाइए, और जब 5 बार फिर से फार्मूला लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, खर्चे ज़्यादा लगेंगे, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें आ जाएंगी जिसके चलते हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं इसका बहुत ही प्रॉपर सोल्यूशन है, आप लोग एक बार में इसको निकाल सकते हो। देखो ड्रैग करने के बाद आंसर नहीं आ रहा सही से, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ तरीका उससे आराम से कर सकते हो आप लोग। आपको सर वो कैसे करेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या स्टेप है, हमको सिखा दो। तो चलिए हम इसको सिखाते हैं और एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, आप लोग को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा फार्मूले में चेंजिंग करना है। क्या चेंजिंग करना है जी, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, तो मैंने क्या किया है, इक्वल करेंगे और लिख देंगे भी लुकअप, और इक्वल करके भी लुकअप करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में फिर से हम लोग आईडी सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार जो आईडी सेलेक्ट करेंगे हम यह 4 बटन दबा के लॉक कर देंगे। आपको सर लॉक क्यों करेंगे, तो समझिए एक रूल है, लॉक करते हैं तो रो और कॉलम बार बार चेंजिंग नहीं होता है। रो और कॉलम जो बार बार है जो चेंजिंग नहीं होता है, एक फिक्स हो जाता है, लॉक हो जाता है, जिससे फायदा क्या होता है, वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो यह आप लोग समझ आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, कामा कर दिया। उसके बाद से पूछ रहा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है कि वो डाटाबेस बताइए, वो टेबल बताइए जहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ से आपको डाटा निकालना है। तो देखिए टेबल एरे में हम यहाँ से एम्प्लॉय नेम से लेके और जहाँ तक हमारा डाटा वहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने बाद से मैं क्या करूँगा, इसको भी F4 बटन दबा के हम लोग फिक्स करेंगे, ये भी लॉक कर देंगे, खींचते समय दिक्कत ना हो, कामा कर देंगे। उसके बाद से देखिए पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम नॉर्मल तरीके से यूज नहीं करने वाले हैं, एडवांस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको उस नंबरिंग को आइडेंटिफाई करना होता है जिस नंबर का रिजल्ट आपको निकालना है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली हम 2 कर देंगे तो दिक्कत होगी आगे चल के, तो इसीलिए हम एक फार्मूला लगाएंगे रो। आपको सर रो क्यों बताएंगे, तो रो इसलिए बताएंगे कि हम समझा देंगे इस रो में हम काम कर रहे हैं, और जब खींचेंगे तो आंसर हमारा अच्छे से आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रो लगाएंगे, और रो लगाने के बाद से हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, रो लगाने के बाद से ब्रैकेट को बंद करना है।
और आपको चेक कर लेना किस रो में काम कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे 13 वाले रो में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है। और अगर 9 दिखे तो आपको रो पे क्लिक करके और 33 पर क्लिक, यहाँ पे जैसे इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हम लोग दबा देंगे अपना इन, तो देखिए यहाँ पे 13 आ गया। फिर से अनडू कर देंगे, इस प्रकार कर सकते हैं आप लोग। चलो अब हम क्या करते हैं, तो मुझे दूसरा डाटा देखना है। तो ये 13 नंबर पे है, तो मैं कितना इतना माइनस कर दूं कि हमारा 2 आ जाए। तो 13 में से हम 11 माइनस कर दे रहे हैं, 2 आ जा रहा है, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे कितना 11। अब जैसे 13 में से 11 हमने माइनस किया तो क्या हुआ, 2 आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद से कामा कर देंगे, अब कामा करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे, 0 लगा के इंटर दबा देंगे। देखिए राजकुमार का डाटा आ गया। अब राजकुमार का हमने निकाल दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा, देखिए एक बार में सारा रिजल्ट निकल के चला है। राजकुमार है, 4 हैं, मैनेजर है, इस सारा डिटेल बता दिया गया। अब देखो बस आईडी चेंज करो, 102, देखिए तुरंत डाटा चेंज होके आ जाएगा। 101 तुरंत डाटा चेंज होके आ जाएगा। यहाँ पे बता रहा है 104, तो यहाँ पे देखो डाटा तुरंत चेंज होके आ जाएगा। मीन्स मतलब क्या है, मतलब यही है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग नॉर्मल तरीके से भी VLOOKUP का यूज कर सकते हैं और उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं स्मार्ट तरीके से इसका यूज करें तो मैं जो सेकंड वाला ऑप्शन यूज करके दिखाया हूँ उसको यूज करिएगा, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हर एक ऑफिस में हर जगह स्मार्ट तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो ये हमने पहला एग्जाम्पल अभी दिया है, तो लगभग सबको समझ में आ रहा होगा कि VLOOKUP कैसे काम करता है। जस्ट मैं दूसरा एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है प्रोडक्ट मास्टर। तो देखिए हमने प्रोडक्ट आईडी लिखा है, बहुत सारा प्रोडक्ट नेम लिखा है, उसका कैटेगरी लिखा है, उसका यूनिट लिखा है, स्टॉक क्वांटिटी लिखा है और सप्लायर यहाँ पे डेल है, HP है, लॉजिटेक है और कैनॉन है। अब समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ध्यान दीजिएगा, मैं चाहता हूँ कि आईडी से मैं पता कर लूँ कि इस आईडी से कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया या कौन सा कैटेगरी का प्रोडक्ट बेचा गया या सप्लायर कौन है, यह मैं पता करना चाहता हूँ। आईडी मतलब मैं जैसे आईडी लिखूं बता दे कि प्रोडक्ट नेम यह है, बता दे कैटेगरी यह है, बता दे सप्लायर जो है यह है। तो अगर तुम चाहते हो कि एक बार में पता करें तो देखिए मैंने आईडी को कॉपी कर लिया और लाके मैंने पेस्ट कर दिया। आईडी को कॉपी किया और लाके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम जो दिख रहा है मैं आपको बता दूं, आप लोग को आना है और यहाँ पे इक्वल टू करना है और इक्वल टू करने के बाद से आपको लगाना है VLOOKUP। और जैसे मैंने VLOOKUP लगाया, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। अब ये जो लुकअप वैल्यू है मैं आपको बता दूं, आईडी की सबसे देखना है तो आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, कामा कर देंगे। टेबल एरे तो टेबल पूरा ले लेंगे क्योंकि आज ही हम लोग को चेक करना पूरा का पूरा, और उसके बाद हम कामा कर देंगे। उसके बाद से दूसरा कॉलम देखना, 2 करेंगे, कामा करेंगे, 0 करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर बटन दबाएंगे। देखिए इसका लैपटॉप आ गया, मतलब तुरंत हमने आइडेंटिफाई कर दिया। क्या आइडेंटिफाई कर दिया, तो हमने तुरंत आइडेंटिफाई कर दिया इस प्रोडक्ट से कौन सा आईडी कौन सा आइटम है हमारा। अब देखिए जब खींच रहे हैं तो नीचे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप लोग को मैंने अभी तरीका बताया क्या करना पड़ेगा। सिंपल है, आप डबल क्लिक करिए और उसके बाद से इसको क्या कर दीजिए, यह 4 बटन दबा के फिक्स कर दीजिए। उसके बाद से यह जो ये रेफरेंस है इसको भी यह 4 बटन दबा के फिक्स कर दीजिए। और लास्ट में आके आपको क्या करना है, रो लिखिए, ब्रैकेट को ओपन करिए और उसके बाद से किस में है, तो ये हमारा 10वें में है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और मैं लिखूँगा -8, मतलब 10 में से -8 कर देंगे तो कितना बचेगा, 2। अब बस हम यहाँ पे कामा कर देंगे, 0 कर देंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और इंटर दबा देंगे। इंटर दबा के डाटा को हम लोग खींच देंगे। खींचते ही देखिए आप लोग के सामने ऐसा रिजल्ट आ गया। अब थोड़ा सा दिक्कत क्या हो रहा है कि यह वाला केवल फिक्स हुआ था और यह वाला फिक्स नहीं हुआ था, तो इसको भी हम लोग यह 4 बटन दबा के फिक्स कर देते हैं। वो गलती से ऐसा छूट गया था और उसके बाद से फिर से हम लोग को खींचना है। रिजल्ट देखिए 100% सही आएगा। अब देखिए आईडी चेंज करके देख सकते हैं आप लोग। तो बस मैंने यहाँ पे आया और आने पास लिख दिया क्या P0004 इंटर।
तो देखिए उसका रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। तो ऐसे VLOOKUP का प्रयोग करके हम लोग एक बार में सर्च बॉक्स हम बना सकते हैं, रिपोर्ट को देख सकते हैं और सही से उसका यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का प्रोसेस था। जस्ट देखिए हमने पहला तरीका आपको समझा ही दिया, दूसरा तरीका भी समझा दिया, तीसरा सेम आप लोग कर लीजिएगा, आर्डर के हिसाब से डाटा कैसे निकालेंगे। चौथा लेजर, मतलब किसी पार्टिकुलर लेजर का अगर चेक करना हो, ठीक है, तो पार्टिकुलर लेजर के हिसाब से डाटा को कैसे चेक करते हैं वो भी हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ। बस हम यहाँ पे सपोज मैं एम्प्लॉय ID के हिसाब से डाटा नहीं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि HR जो है या ऑफिस जो रेंट है, ठीक है, वो किसको और कितना दिया गया है। तो बस हम यहाँ पे आ जाएंगे और आने के बाद से क्या करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ पे किसी भी एक नाम को कॉपी कर लीजिए और ला के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए डिपार्टमेंट में, और चेक करना है अमाउंट कितने रुपए का, ठीक है, इनको हम सैलरी पैकेज देते हैं, ठीक है, मंथली कितना देते हैं, ये सारा निकालना है। तो बस इक्वल कर देंगे और इक्वल करने के बाद से हमने लिखा कितना, VLOOKUP, और VLOOKUP लिखने के बाद से क्या करना है, लुकअप वैल्यू। तो बस हमने यहाँ पे 4 ले लिया, कामा कर देंगे, टेबल एरे पूरा टेबल ले लिया, उसके बाद हम कर देंगे कामा और उसको कॉलम इंडेक्स नंबर हम कर देंगे 2, कामा 0, और उसके बाद से आप जो भी निकालना वो निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे जो हमारा डाटा है फर्स्ट और सेकेंड 2 हमने किया है ना, या मैं फर्स्ट ही रहने देता हूँ, चलो सेकेंड कर दे देते हैं, अब ब्रैकेट को बंद करते हैं और इंटर बटन दबाते हैं, ठीक है। तो आप आसानी तरीके से देखिए यहाँ से भी रिजल्ट आप देख सकते हैं। अब देखिए मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट किया है और HRA के हिसाब से मैंने डाटा निकाला है। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू हमने लिया है, उसके बाद टेबल एरे लिया है, उसके बाद से 2 और कामा 0 कर दिया है। तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, दिक्कत क्या हुआ समझना, दिक्कत यह हुआ है कि मैंने पूरा टेबल ले लिया और डाटा यहाँ से निकाल रहे हैं, इसीलिए आप लोग लुकअप वैल्यू ठीक लिए हो और आप डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करो, और डाटा जब यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे कामा करोगे, 2 करोगे, ठीक है, उसके बाद से कामा करके 0 करोगे, अब राइट आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा नहीं आ रहा था जी, आप लोग के साथ भी हो सकता है। जैसे देखो मैं क्या कर रहा था, 4 के हिसाब से निकाल रहा था और डाटा हमारा यहाँ तक बना था। तो डाटा जब मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा था तो समझ नहीं पा रहा था कि किससे संबंधित मैं डाटा दिखाऊं, और इसके चलते दिक्कत हो रहा था। अब देखिए 4 मैंने लिख दिया, बता दिया 25,000, हमने लिखा IT, तो यहाँ पे देख लिया कितना, तो यहाँ पे 3,000। अब जस्ट यहाँ पे आ जाते हैं सेल्स, तो यहाँ पे देखो बता दिया कितना 8,000, यहाँ हम कर दिए फाइनेंस, मतलब एक बार में आसानी तरीके से हम लोग रिकॉर्ड लेके आ जा रहे हैं। तो जब भी अगर आप VLOOKUP का यूज करोगे ऐसे ही करोगे और ऐसे ही स्मार्ट तरीके से करोगे तो VLOOKUP में मास्टर बन जाओगे, और कोई भी सवाल VLOOKUP से रिलेटेड होगा आप आसानी तरीके से उसको हल कर ले जाओगे। तो अगर इस चैनल पर नए हों और ऐसा ही वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो या कोई इससे रिलेटेड क्वेरी है, क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, ठीक है, आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जवाब दूं। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, आपका मन किस पे लगता है, ठीक है, आप किसको अच्छे से सीखना चाहते हैं, उस टॉपिक को आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी उसका वीडियो में लेके आऊं, जिससे आप आसानी तरीके से कोई भी काम कर लें और डाटा का रिपोर्ट अपने बॉस को तुरंत क्विकली दे सकें। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।